अगर ऐसे कृपावान गुरु का सानिध्य मिलने के बाद भी हमें कोई कहता है कि क्या रखा है आश्रम में, क्यों जाते हो आश्रम, तो ये हमारे अनुभव के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता है। पहले तो सुनते थे ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण कराती थी। ज़रूर हम सम्मान करें, गुरु परिवार का आदर करें, सत्कार करें, लेकिन गुरु का दर्जा तो नहीं दे सकते। गुरु तो गुरु ही होते हैं। गुरु तो हमारा वही सरताज है, वही हमारा मस्तक का मुकुट है जो हमें भव से पार कराएंगे। जब एक बार गुरु चरणों में मस्तक झुक जाए, एक बार गुरु चरणों में हमारी श्रद्धा जग जाए, लग जाए हम आध्यात्मिकता के रास्ते पे, फिर उसके बाद हम कहीं किसी के भी द्वार न जाए। और जब जब जिन्होंने एक बार गुरु करने के बाद गुरु का त्याग किया है, तो उनको भगवान शिव जी ने भी कहा है कि उनका नाश हो जाता है, उनको तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता है, इतना अपराध लगता है। और हर एक शास्त्र में देख लीजिए गुरु की महिमा है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है कि जिनमें गुरु का स्थान नहीं। ऐसे सामर्थ्यवान गुरु, त्रिकाल ज्ञानी, ब्रह्म को पाए हुए, जिन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया हो, ऐसे भाग्य से हमें सद्गुरु मिल जाए, उसके बाद भी अगर हम कुछ पाने के लिए किसी और द्वार जाते हैं तो वो धर्म से विरुद्ध है, हमारी सनातन संस्कृति से विरुद्ध है, अपराध है। तो ऐसे अपराधों से हम बचें। फिर चाहे वो गुरु पुत्री के नाम से भी हमको लेकर जाते हैं तो भी हम बचें। ज़रूर हमारा आदर था, सत्कार था, गुरु के नाते था। जब तक वो गुरु के सिद्धांत में थे तब तक हमने उनको प्रणाम भी किया। जब गुरु का सिद्धांत तोड़ा तो वो हमारे लिए, जहाँ हमारे गुरु का नाम नहीं, जहाँ हमारे गुरु का चिंतन नहीं, सुमिरन नहीं, वहाँ पे हम साधकों का मन भी नहीं लगता है। कुछ कुछ साधकों ने, जिनका मुख गुरु की ओर था, एक निष्ठा थी, ऐसे साधकों ने जब विरोध किया तब सिद्धांतों से विरुद्ध बातें आई सामने, तब भक्तों ने बड़ी पीड़ा के साथ कहा कि वो सत्संग नहीं है, वो तो फिर भाषण है जहाँ गुरु नहीं है। फिर वाक चातुर्य कितना भी होए, लेकिन दिल में गुरु के लिए स्थान नहीं, तो वो सत्संग हमें भव से पार नहीं कराएगा। तो हम ज़रूर अपने विवेक का आदर करें। क्या सत्य है, क्या असत्य है, जो धर्म ने समझाया, जो संतों ने समझाया, जो भक्तों ने गाया, और जिन भक्तों ने अपने अनुभव शास्त्र के रूप में हमको प्रदान किए, ऐसे शास्त्रों का आदर करके हम अपनी यात्रा को गुरुमयी बनाएं। जिन शिव के नाम से भवसागर से तरा जाता है, ऐसे शिव के नाम का संधि विच्छेद करके ई हटाया जाता है, तो फिर क्या बचता है? शिव में से शव हो जाता है। ये व्याख्या है, ये ज्ञान हमें व्यासपीठ से मिलता है जो धर्म से विरुद्ध है। गुरु का वो स्थान है, गुरु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश समाविष्ट है। ऐसे गुरु में दोष देखना, ऐसे गुरु के देवी कार्यों को तोड़ना, जहाँ पूज्य गुरुदेव ने 50 साल पूर्व गायों की सेवा आरंभ की, गरीब गुरबों की सेवा आरंभ की, आज उन सेवा पे विघ्न बाधा मुसीबत फैलाकर अपना कुछ अलग से खड़ा करना। जो भक्त दान दक्षिणा देते हैं अहोभाव से अपने धन की शुद्धि के लिए, उन भक्तों को आज भ्रमित करना और कहना कि क्या रखा है उन आश्रम में, क्या रखा है वो बड़दादा में, एक पेड़ ही तो है। जो भी आपको दान दक्षिणा देनी है वो जो हयात महापुरुष है वहाँ पे जा कर के दो। और जो पहले से ही पूज्य गुरुदेव ने इतनी विशाल भावना के साथ समाज सेवा का जो कार्य आरंभ किया है, वो कार्य आज पूज्य गुरुदेव एकांत में बैठे, उसके बाद भी अविरत चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूज्य गुरुदेव का संकल्प है और सुंदर व्यवस्था है। 10,000 गायें हैं पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में। 10,000 गायें रोज सुंदर तरीके से उनकी सेवा होती है। और ऐसे असंख्य परिवार है कि जिनको रोज के 200 रुपये नहीं मिलते हैं, रोज का काम नहीं है उनके पास। 365 दिन में केवल 100 दिन उनको काम मिलता है, एक दिन के 200 रुपये। परिवार में
2-2 3-3 संतान है, माता पिता पत्नी, और आज इतनी महंगाई है। उस समय क्या होता था, घर में झगड़े होते थे, परस्पर लड़ाइयाँ होती थी, खाने को नहीं होता था, कमाने का कोई साधन नहीं है। और जब पूज्य बापूजी की ओर से ये सेवा शुरू हुई, गरीबों में जो बूढ़े हो जाते थे उनको फिर भारी पड़ता था सेवा करना, तब वो बात बात में सुनाते रहते थे, अब बूढ़ा तू मर जा, बूढ़ी तू मर जा। ऐसों के लिए पूज्य गुरुदेव ने आश्रमों में सुंदर व्यवस्था जमाई। आओ सुबह 10 बजे भजन करो, कीर्तन करो, दोपहर को भोजन पाओ, थोड़ा फिर कीर्तन करो, थोड़ी बहुत सेवा करो, और उसके बाद शाम को जब वो घर जाते थे उसके हाथ में 70 रुपये दिए जाते थे रोज के। और जब जाते थे आश्रम से तब वो खिले खिले हृदय के साथ, खिले खिले चेहरे के साथ अपने भावों को, अहोभावों को लेकर जब वो परिवार पहुंचते थे, और जब वो पैसे अपने बेटे को, अपनी बहू को देते थे तो वो भी परिवार खुश होता है। और आज भी वो सेवा चालू है। ऐसे कितने कितने परिवारों को जिनकी आंखों में आंसू था और मुख पे गालियाँ थी, उनके मुख में आज राम का नाम है। आज पूज्य गुरुदेव की करुणा से, कृपा से अपने मुख्य कार्यालय, अखिल भारतीय कार्यालय के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से समस्त देश भर में वो सेवा कार्य चालू है और चालू ही रहे। आज तो हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आर्त भाव से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपकी जलाई ज्योत को कोई भी कुदृष्टि वाले मिटा ना पाए।